अब रिजर्वेशन का मतलब ये है, अभी आप सुन रहे होंगे बहुत सारे चैनलों पे जो है ना कार्यक्रम आ रहे होंगे भाई कि रिजर्वेशन का मतलब ये पेट भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। सुना होगा ना सभी ने। और ये है भी रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम। तुम्हारे मंत्रियों ने हमारे लिए क्या किया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे। हमने तुम्हें हर आंदोलन के ऊपर अपने कंधों पे बैठाया, हमने तुम्हें हर चीज में अपने कंधों पे बैठा करके हम ऊपर तुम्हें लेकर गए, तुम्हारे लिए मरे। मीडिया के लोग ही जो है ना, जो ये जो ब्राह्मण जातिवादी मीडिया जो है उनका, वो तरह तरह के सवाल क्वेश्चन उनसे उनके पूछते हैं, हमारा नाम लेकर पूछते हैं, ये लोग ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं, ये नाम लेकर के पूछते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा उसके बाद सबको अधिकार मिले यहां पे, लेकिन अधिकार देने का मतलब ये था कि जो लोग डिप्राइव थे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, उन सब लोगों को ऊपर उठाना था। ये जो कितनी जो शेड्यूल कास्टों की सभी जातियां जो है, इन सब के लिए अधिकार सुरक्षित था कि भाई इन सब लोगों को ऊपर उठे, इन सब लोगों को अधिकार मिले। लेकिन रिजर्वेशन जब लागू हुआ तो यह भी अहम बात है कि जो आज लोग जिनके बारे में कहते हो भाई इन लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन मिल गया, उन लोगों ने एजुकेशन को पहले पकड़ दिया। उनके लोगों ने, उनके लोग संघर्ष में आ गए, और जब रिजर्वेशन का गेट खुला तो सबसे पहले वो एंट्री कर गए, और बहुत से लोग पीछे रह गए। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, उनको उसमें एंट्री थोड़ी थोड़ी मिलती गई, उनको अपना उनका रिप्रेजेंटेशन हल्का हल्का वहां पर मिलता गया। लेकिन हालात ऐसे हुए कि जो कुछ लोग हमारे जाति के, जैसे हमारी जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, कुछ डोम है, डुमार है, खटीक है, धानुक है, ये जो जातियां थी, ये जातियां बिल्कुल ही पीछे रह गई, पिछड़ गई। अब रिजर्वेशन का मतलब ये है, अभी आप सुन रहे होंगे बहुत सारे चैनलों पे जो है ना कार्यक्रम आ रहे होंगे भाई कि रिजर्वेशन का मतलब ये पेट भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। सुना होगा ना सभी ने। और ये है भी रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मतलब नहीं है कि किसी एक का रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन में जितने भी शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर एक का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो बेईमान हो जाएगा, वो कभी भी बेईमान हो सकता है। इसलिए सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। खटीक का भी रिप्रेजेंटेशन हो, धनुक का भी रिप्रेजेंटेशन हो, डोम का भी रिप्रेजेंटेशन हो, कुमार का भी रिप्रेजेंटेशन हो, वाल्मीकि का भी रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए थे, इस कारण से ये हालात बिगड़े। मैं समय की देखते हुए मांग कर माफी चाहता हूं कि ऐसे हालात में आजकल जो ये हालात हो गए हैं, और मीडिया में हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो मीडिया, एक तो ब्राह्मणवादी मीडिया था जो हमें सच नहीं बताता था, और आज का जो ये सोशल मीडिया है, माफ करना आप लोगों से बोल रहा हूं, ये जो सोशल मीडिया है ये भी जातिवादी मीडिया हो गया, ये जातिवादी मीडिया हो गया है। और एक तरफ की बात दिखाई जा रहा है, एक तरफ की बात दिखाई जा रहा है। और ये देखने को मिल रहा है कि कोई समाजशास्त्री है, कोई राजनीतिक शास्त्री है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई धर्मशास्त्री है, वो सारे के सारे ये जो फैसला आया 1 अगस्त का 7 जजों की बेंच का, इसके ऊपर व्याख्यान कर रहे हैं। और क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हूं, मैं हाई कोर्ट से जुड़ा हूं, और मैं आप लोगों से भी जुड़ा हूं, मेरा दावा है 99.9% लोगों ने ये जो डिसीजन आया है, इसको जानने और पढ़ने की बात दूर, किसी ने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। ये जो डिसीजन आया है, जिसके ऊपर ये व्याख्यान कर रहे हैं, उन्होंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, इसको पढ़ने की तो बात अलग रही। और वो समाज में ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, इतना गलत प्रचार कर रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं। ये देखिए, एक आपके मीडिया वाले भाई साहब का यूट्यूब पे 2-3 मैटर पड़े हुए हैं, वो जो मीडिया से निकाले गए थे, बड़े मीडिया से, उन्होंने पंचायत की थी मीडिया की, और बताया था कि हमें इसलिए निकाला गया कि हमारे कंटेंट लेते नहीं थे हमसे, कहते तुम्हारे कंटेंट ठीक नहीं है।
आज वही स्थिति जो हमारे ब्लॉक के लोग हैं उन पर लगाई जाती कि तुम्हारे लोग लायक नहीं। अरे लायक होंगे कैसे? इनको मौका तो दो। जब तुम इन्हें मौका ही नहीं दोगे तो कैसे प्रूव करेंगे हम लायक है कि नालायक हैं? और अगर हम नालायक हैं तो तुम बड़े भाई हो हमारा, तुम्हारा क्या रोल है? तुमने क्या किया हमारे लिए? तुम्हारे मंत्रियों ने हमारे लिए क्या किया जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे? हमने तुम्हें हर आंदोलन के ऊपर अपने कंधों पे बैठाया, हमने तुम्हें हर चीज में अपने कंधों पे बैठा करके हम ऊपर तुम्हें लेकर गए, तुम्हारे लिए मरे। लेकिन जब बात आई कि इन लोगों को नीचे से ऊपर लाया जाए तो तुम्हारे हम दुश्मन दिखाई देने लग गए। अरे तुम ये बोलते, बड़ा दिल करते और बोलते ठीक है, जो हमारे भाई रह गए थे पीछे उनका भी विकास होना चाहिए और उनके लिए जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार दे ना दे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू हो या ना हो, लेकिन हम दिल से तो आपका स्वागत करते हैं, आप आओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे विरोध में तलवार लेकर खड़े हो गए, हमारे विरोध में वो लोग आ गए, विरोध में आ गए। हालांकि हम उनके बारे में कहना नहीं चाहते, हम आज भी उनका अपना भाई मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हालात उन्होंने मजबूर कर दिया बोलने के लिए। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं। मैंने कल परसों एक वीडियो देखी किसी की, वो पता नहीं हमारे एक बुजुर्ग को जो इसमें शामिल भी रहे हैं, हालांकि मैं किसी चीज से भाई उनसे डिफर हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं वो, आप गाली नहीं दे सकते। आप वहां जंतर मंतर पे उनको गाली दे रहे हो। हाँ, आप उनका नाम, उसका नाम जब पूछा गया, ये मीडिया के लोग ही जो है ना, ये जो ब्राह्मण जातिवादी मीडिया जो है उनका, वो तरह तरह के सवाल क्वेश्चन उनसे उनके पूछते हैं, हमारा नाम लेकर पूछते हैं, ये लोग ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं, यही नाम लेकर के पूछते हैं। तो वो हमारे आदमी को वो बदतमीजी बोल रहा है, मैं इस टाइप से कुत्ता इस टाइप के लोगों को नहीं जानता। अरे भाई, हम भी तेरे को कह सकते हैं कि तू कुत्ता है और तू ज्यादा भौंक रहा है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा नहीं। मैं तुझे कुत्ता भी नहीं कहूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तू भौंक रहा था, लेकिन अपनी जबान को लगाम कर। अरे हम तुम्हारे साथ रहे हैं और हम अगर पीछे से हट गए ना, तो जैसे इमारत ढह जाती है नींव हटने से, ऐसे मिट्टी में मिल जाओ। लेकिन हम चाहते नहीं, हम आज भी चाहते हैं कि हम आपके छोटे भाई बन के आपके साथ रहें। आप जहां आंदोलन पे चलो, हम आपसे आगे चलेंगे, लेकिन आप बराबरी की बात करो, सबको हक देने की बात करो, और ये बात करो जिनको नहीं मिला है हमको दे करके रहेंगे, उनको देंगे, उनको दिलवाएंगे। उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनको एजुकेट करेंगे, उनके पास नौकरी पे लेकर के आएंगे। अदरवाइज अगर ये हम भी विरोध में आ गए, क्योंकि लोग दोनों को बरगला रहे हैं, उधर वालों को भी इधर वालों को, अगर ये बांध टूट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी एक जो बॉन्ड हमारा आपस का भाईचारे का बना हुआ है वो बना रहे। और ये जो लोग हैं, जो राजनीति के लोग हैं, एक मिनट और लू बहन जी का ना, क्योंकि चलो ठीक है, टाइम की व्यवस्था है। आपने मुझे हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।